नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चंस कराएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग अगर क्लास देखने आए हैं तो क्लास को पूरा देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में दयानंद सरस्वती, बी में राजा राममोहन राय, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, जो गांधी जी अपना राजनीति गुरु जो मानते थे वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दोस्तों नदी है गोदावरी। ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जो यूट्यूब है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ था? इनका जो दोस्तों निधन हुआ था वो हुआ था 1858 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये दोस्तों अंग है लीवर, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए घुमा के कि जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था, तो आप लोग आंसर बताएंगे वो हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ये दोस्तों शासक था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये जो अधिवेशन है ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है आपसे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से केवल एकमात्र की अध्यक्षता की है, वो अधिवेशन था 1924 बेलग्राम का। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग हमें आंसर बताएं, क्योंकि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। ऑप्शन ए में आपके 1956, बी में 1940, सी में 1992 और डी में 1999। तो साथियों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1999 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में। जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये बार बार पूछे गए हैं, और जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं उनमें भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप सभी को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस वर्ष दांडी मार्च का आयोजन किया गया था? इसका जो दोस्तों आयोजन किया गया था वो किया गया था 1930 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दोस्तों दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये दोस्तों प्रसिद्ध हैं मैडम बीकाजी कामा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा जनगणना संविधान के किस सूची का विषय है? ये दोस्तों
विषय है संघ सूची का विषय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो जनगणना है ये कितने वर्षों के अंतराल में होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने भी आपसे हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये दोस्तों पठार है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है 1893 ईस्वी में किसने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था? ये दोस्तों थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन डी। नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखें, वो स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा दिया था? ये दोस्तों नारा था, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? दोस्तों आपको इन चारों में से बतानी है, इनमें से कौन सी अदिश राशि, सॉरी दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा अदिश राशि नहीं है, तो दोस्तों ये है वेग, ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है? ये दोस्तों द्वीप है असम में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूरी डेट पूछी जाए तो आप लोग याद रखें 9 जनवरी 9 जनवरी 1915। इसी दिन 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों की थी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ये दोस्तों नदी है नर्मदा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शर्करा में मौजूद खाद्य घटक क्या होता है? ये दोस्तों होता है इन चारों में से सुक्रोज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? ये दोस्तों साक्षरता दर थी 74.4%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता था? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए में जम्मू और कश्मीर, बी में हरियाणा, सी में मिजोरम और डी में अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो संविधान का अनुच्छेद 370 है, इसके तहत जो राज्य आता था वो था जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए एक वर्ष में दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये राशि है 6000 की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ये दोस्तों स्टेडियम है, ये स्थित है अहमदाबाद में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, बास्केटबॉल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये दोस्तों देश है अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।